जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद आजमगढ़ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 22 वर्षों से कार्यरत शिक्षा मित्रों की समस्याओं के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लालगंज की सांसद संगीता आजाद के नाम आज ज्ञापन देकर मांग किया कि प्रदेश के शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 22 वर्षों से गाँव के गरीब, शोषित, वंचित पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। लगभग 15 लाख शिक्षा मित्र आज अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार की परवरिश, दवाई, बच्चों की शादी वगैरह को लेकर फिक्रमंद हैं। प्रदेश के शिक्षा मित्रों की आर्थिक हालत बद से बदतर है। आर्थिक हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों के परिवार में हर दिन औसतन 4 से 5 लोगों की समय से पहले मृत्यु हो रही है, जो परेशान करने वाली है और दुख भरी खबर है। हमारी समस्याओं को सामने रखते हुए और गंभीरता से लेते हुए हल करने की जरूरत है। इस अवसर पर सांसद संगीता आजाद और उनके शौहर और पूर्व विधायक लालगंज अरिमर्दन आजाद पप्पू को ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष देवसी प्रसाद यादव और जिला महामंत्री हीरालाल सरोज, अशोक यादव संगठन मंत्री, कृष्णा मोहन उपाध्याय प्रदेश संगठन मंत्री, अनिल यादव मंडल अध्यक्ष, रमाकांत यादव जिला संरक्षक, उपेंद्र यादव जिला उपाध्यक्ष और रीता सिंह वगैरह के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मीडिया से बातें करते हुए सांसद लालगंज संगीता आजाद, पूर्व विधायक लालगंज अरिमर्दन आजाद पप्पू, देवसी प्रसाद यादव ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने आज हमको ज्ञापन दिया है। हम आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी इनकी 6 बिंदुवार मांगे हैं, जो कि इनको 11 महीने का वेतन मिलता है, उसको 12 महीने का, और 62 वर्ष की जो नियुक्ति इनकी करनी है उसको किया जाने का इन्होंने मांग की है। उसके साथ साथ इनकी अन्य मांगे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर इन और मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर इनकी मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी और इनकी मांगों को सदन में उठाने का भी काम करूंगी। 18 से सदन चलेगा। अगर मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं इनकी मांगों को प्राथमिकता के तौर पे उठाने का पूरा प्रयास करूंगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद आजमगढ़ के द्वारा हमारे आवास पर श्रीमती संगीता आजाद जी सांसद जी के आवास पर दोनों लोगों के हम लोग पति पत्नी हैं और हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और इनकी पीड़ा को हम लोग समझ सकते हैं। जब भी हमें विधानसभा में भी बोलने का अवसर मिला, मैं दर्जनों बार मैं और लाल बिहारी यादव जी जो हमारे विद्य विहीन संघ के वो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, हम महामंत्री थे, हम लोग मिल करके इन्होंने तमाम इनकी मांगों को जो क्रम संख्या 1 से लेकर 6 तक जो मांगे हैं उसको हम लोग क्रमशः उठाते रहे। लेकिन एक वर्तमान में गूंगी बहरी सरकार जो हमारे 60,000 से ऊपर, हमारे 50,000 से ज़्यादा उनको वेतन मिलता था, एक बैग हम शिक्षा मित्रों को एक तरह से असहाय कर दिए। जिस तरह से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके किसी तहसीलदार को लेखपाल बना दिया गया, उसी तरह से हमारे शिक्षक जो उनकी योग्यता थी, योग्यता के अनुसार उनको जबकि शिक्षक होना चाहिए था, जो योग्य थे उनको भी कर दिया गया और बार बार हम लोगों को गुमराह करते रहते हैं। और मैं सांसद जी से कहूँगा, हम लोग मिल करके अभी सदन चलेगा 18 से लेकर 22 तक ले, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी आए, उस दौरान हम लोग सबको ज्ञापन देंगे, एक कापी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और जब तक ले पहले की जो शिक्षा नियमावली थी, जिस तरह से वेतन मिलता था, जिस तरह से हमारी बहनें भाइयों ने आत्महत्या के विवश हो गया, कितनी की शादियाँ तय की गई थी, वो शादियाँ टूट गई। इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इनके मूल भावना, मूल वेतन, मूल परिस्थितियों में पुनः इनको लाया जाए। चाहे टीईटी की परीक्षा हो, किसमें भी हो, किसी भी तरह से तमाम ऐसे इनके संसाधन हैं, तमाम ऐसे चीज़ों में इनको पैसा खर्च करने का अवसर मिलता है। ये तो हमारे शिक्षक हैं, कल के हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले हैं, इनके साथ कुटाधार किया जा रहा है। तो इन सब देखते हुए हम आपकी मांग को अक्षरशः पालन कराएंगे और आपके कंधे से कंधे मिला करके आज़ाद परिवार आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का भी प्रयास करेगा। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को ये आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं देवसी प्रसाद यादव, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आजमगढ़। जी, क्या मांग है आप लोगों की आज? देखिए, हम शिक्षा मित्र हैं, अनवरत हम लोग विद्यालयों में शिक्षण का कार्य करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, दोबारा सरकार बनी 7 साल से ज़्यादा, 7 साल लगभग हो गए,
लेकिन मैं समझता हूँ 7 साल में शिक्षा मित्रों के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार किया। इनके जो है फूटी कौड़ी भी मानदेय में वृद्धि नहीं किया। शिक्षा मित्र वही काम करता है जो एक शिक्षक करता है। शिक्षक वेतन मैं समझता हूँ 50,000 के नियर अबाउट शुरुआत दौर में पाता है और शिक्षा मित्र 10,000 रुपये उसको मानदेय दिया जाता है। वो भी 12 महीने का नहीं बल्कि 11 महीने का दिया जाता है। हम आज मांग करते हैं माननीय सांसद महोदय, पूरे प्रदेश के पैमाने पर मामला है, संगीता आज़ाद जी को हम एक ज्ञापन देंगे। वह मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के नाम संबोधित है। उसमें हमने मांग किया है या प्रांतीय नेतृत्व का यह निर्णय है कि हमें जो है 12 महीने का मानदेय दिया जाए और एक ऐसा मानदेय दिया जाए जो जिससे हमारे परिवार की परवरिश हो सके। समान काम का समान वेतन या मानदेय सरकार को देना चाहिए और 62 साल सुरक्षित किया जाए कि हम सेवा कर सकें। और दूसरा मामला हमारा यह है कि जो टेट क्वालिफाई शिक्षा मित्र हैं उन शिक्षा मित्रों में शिथिलता दे करके देश की सरकार, प्रदेश की सरकार उनको जो है सहायक अध्यापक बना दे। कुछ हमारे शिक्षा मित्र जब हमारा समायोजन हुआ था तो दूर दूर विद्यालयों में समायोजित हो गए थे, शिक्षक बन गए थे, वो वापस नहीं आ पाए थे। उसमें भी एक कानून ला करके और प्रदेश की सरकार चाहे तो उन शिक्षा मित्रों को फिर अपने मूल विद्यालय वापस अपने गांव के विद्यालय पर वापस कराए, ये हमारी मांग है। और हम जो नई शिक्षा नीति बनी है उस नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के प्रति एक ऐसा कानून बनाए देश की सरकार कि शिक्षा मित्र लंबे समय से कार्यरत है, इनको अनुभव है और वही इनकी योग्यता है जो एक शिक्षक की है। इनको जो है सहायक अध्यापक बनाए जाने की मांग हम लोग करते हैं। कितनी संख्या होगी आजमगढ़ में शिक्षा मित्रों की? आजमगढ़ में लगभग 2700 शिक्षा मित्र हैं। पहले तो संख्या 3300 थी, लेकिन उसमें से मैं समझता हूँ लगभग 400 शिक्षा मित्र आज सहायक अध्यापक बन गए हैं। 2700 के करीब शिक्षा मित्र अभी है जो जिसमें से मैं समझता हूँ कम से कम जो है 500 से 600 शिक्षा मित्र टेट उत्तीर्ण भी हैं। अच्छा, जो अध्यापक होते हैं वो तो पठन का कार्य करते हैं, आप लोगों का कार्य क्या होता है विद्यालयों में? शिक्षा मित्र भी वही काम करता है जो एक शिक्षक करता है। जी। ये भी पठन का काम करता है। सारी जो इनके सरकार की जो नई इस समय योजनाएं चल रही हैं, निपुण लक्ष्य हैं और इस तरह की तमाम नई, उसमें सब शिक्षा मित्रों को भी उसमें प्रशिक्षित किया गया और इनसे जो है प्रशिक्षण दे करके और इनसे नई गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा में बच्चों को इनसे शिक्षा ली जाती है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई काम दूसरा है। तो आप लोग आर्जी तौर पे हैं, संविदा पे आप लोग हैं? हम लोग संविदा पर हैं जी, अस्थाई हम लोग नहीं हैं। तो हम लोगों की मांग यही है कि हमको भी अस्थाई किया जाए। हमको अस्थाई उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, तब अखिलेश यादव ने कानून बना करके शिक्षा मित्रों को अस्थाई शिक्षक बनाने का काम किया था। लेकिन देश की सरकार ने फिर उसमें आड़े हाथ टेट और इस तरह की सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने ऐसी याचिका दायर करके और सरकार की लचर पैरवी के कारण सम शिक्षा मित्रों को फिर वापस कर दिया गया और फिर ये शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का कोई रोजगार, कोई नौकरी नहीं है? कौन सा रोजगार है? हम तो बताइए, पूरा जीवन हम लोगों का खत्म हो रहा है। 10,000 रुपया का ना हम लोग पा रहे हैं, जिससे हमारे परिवार की परवरिश नहीं हो पा रही है। बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस का कोई इंतजाम नहीं, उनके कपड़े, उनकी दवा का इंतजाम नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा मित्रों की जो व्यवस्था है, जो इनकी स्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय कम से कम 40,000 रुपया कर देना चाहिए। अगर नहीं तो फिर इनको अस्थायी अगर नहीं करते तो इनका जो है मानदेय 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं? पढ़ाई जो है, जीवन यापन तो बहुत दुश्वार हो जाता होगा। बहुत दुश्वार है, बता रहा हूँ कि हम शिक्षा मित्रों के बच्चे शिक्षा समझिए कि आर्थिक तंगी की वजह से अब ये शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं और पूरा परिवेश और इसको झेलते हुए, इसका दंश झेलते हुए मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के पैमाने पर 750 शिक्षा मित्र जो है मैं समझता हूँ कि आज हमारे बीच नहीं है। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।